आपका वेलकम आशीष विषय में। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया कल हमने स्टार्ट की थी सरल सूक्ष्मदर्शी, आधी हो गई थी, आधी अब होगी। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले एक बात ध्यान दें, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यानी किसी की आंख स्वस्थ है तो स्वस्थ आंखें कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी तक का देख सकती हैं। ठीक है, कितनी होती है आपकी? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, पता है सबको। ठीक है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, क्या है? न्यूनतम दूरी। उसको हम किससे दर्शाएंगे? डी से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? डी से। डी से दर्शाएंगे, इतनी बात नोट कर लें। जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है किससे दर्शाएंगे? डी से दर्शाएंगे। किससे? डी से। ठीक है, इतनी बात को नोट कर लें, अभी काम में आएगी। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहाँ से दर्शाएंगे? डी से दर्शाएंगे। ठीक है, डी से दर्शाएंगे। अब एक बात देख लें, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए जो आप आवर्धन क्षमता का प्रयोग करोगे, जो आप आवर्धन क्षमता निकालोगे, ठीक है, मैंने आपको आवर्धन क्षमता निकालने का सूत्र लिखाया था। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, लिखाया था मैंने। और दूसरा क्या था आपका? वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, नेत्र लेंस पर बना कोण। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। आवर्धन क्षमता मैंने आपको कल सिखाई थी, सूत्र क्या होता है? प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण बट्टे वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण। ठीक है, इसी जो हम सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे, सरल और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसके लिए काम में आएगा। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण बट्टे वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण जब वस्तु का आपकी कहां पर हो? जब वस्तु डी दूरी पर हो, डी दूरी पर हो। ठीक है, डी दूरी पर हो। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? डी मानोगे। ठीक है, आप इतनी बात मैंने बता दी थी। और आवर्धन क्षमता भी मैंने आपको लिखा दी थी, क्या होती है? प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण बट्टे वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण जब आपकी वस्तु कहां पर हो? जब वस्तु आपकी कहां पर हो? डी दूरी पर हो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? पहले सबसे पहले आप ये समझें, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? यह एक प्रकार की निश्चित फोकस दूरी का क्या होता है? एक उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी कुछ नहीं होता, इसमें खाली उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं इसमें। ठीक है, जो पाइप के भीतर व्यवस्थित कर देते हैं एक उत्तल लेंस को, वही आपकी क्या होती है? सरल सूक्ष्मदर्शी होती है। इसमें क्या होता है? कल मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिखाया था। सिंपल ये क्या होती है? उत्तल लेंस होता है। ये क्या होता है? आपका एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, सिद्धांत मैंने आपको लिखाया था। सिद्धांत क्या था? इसमें वस्तु को कहां पर रखते हैं हम? फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखते हैं, बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो बीच में आपका क्या हो गया? प्रकाश केंद्र हो गया। मैंने आपको सब बताया है। लेंस मैंने आपको पढ़ाया है, लेंस के किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, इधर क्या होता है आपका? वो सब छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपको? मान लो F2 तो होता है, F1 होता है यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या होता है आपका? F2 होता है। इतनी बात आपको पता करनी है बस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब को कहां पर रखते हैं? वो क्या है आपका? प्रकाशीय केंद्र। F1 क्या है आपका? फोकस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का मैंने कल आपको सिद्धांत लिखाया था। सिद्धांत कहता है इसमें हम वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, तो हमने रख दी। ठीक है, रख दी। आपको पता प्रकाश किरण चलेगी, चलिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। यह आपका उत्तल लेंस है, इसके सामने हमने एक वस्तु रखी है। ठीक है, वस्तु का नाम दे रहे हैं। इसका नाम क्या है? ए। इसका नाम क्या है? बी। ए भी आपकी क्या है? एक वस्तु है। ठीक है, जैसे हमने उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखा है। अब इससे प्रकाश की किरण चलेंगे प्रतिबिंब बनने के लिए। जब प्रकाश की किरण लेंस के समांतर चलती है तो कहाँ से होकर जाती है? F2 से होकर जाती है। ठीक है, ये आपको पता है। दूसरा नियम मैंने आपको लिखाया है। और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से आएगी? प्रकाशीय केंद्र से होकर आएगी। ये गई। ठीक है, ध्यान से देखना। क्या ये दोनों प्रकाश किरण आगे जाकर मिलेंगी? ये तो नहीं मिलेंगी, लेकिन ये वाली प्रकाश किरण मैं आगे चलकर मिलाऊं।
ठीक है। तो आपको देखा ये आगे जाके तो नहीं मिल रही, पीछे जाकर मिली, ठीक है, प्रकाश किरण। तो मैंने आपको बताया जब दो प्रकाश की किरण आपस में मिल जाती है तो वहीं पर आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक रूप से रेखाएं कटेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, आभासी रूप से रेखाएं कटेंगी मतलब जबरदस्ती काटी गई हैं तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रकाश किरण तो कटता नहीं थी, हमने वैसे काट देंगे, आगे बढ़ाकर काटी आभासी रूप से, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, वस्तु के पीछे ही बना। क्या बना, वस्तु के पीछे ही बना। और कैसा बना आपका, सीधा बना। और सीधे प्रतिबिंब कैसे होते हैं आपके, आभासी होते हैं। तो इस प्रतिबिंब का नाम रख दिया मान लीजिए A' B', ठीक है। ये मैंने केस आपको लिखाया, उत्तल लेंस का छठवां केस लिखाया है, ठीक है, वही वाला केस है यहाँ पर। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या करते हैं, वस्तु को प्रकाश के केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में रखते हैं, जिसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे वस्तु से बड़ा, सीधा एवं आवर्धित बनता है, ठीक है। इतनी बात आपको मैंने बता दी थी। अब हमें निकालनी है क्या, आवर्धन क्षमता। क्या निकालनी है, आवर्धन क्षमता। यहाँ तक तो सबका हो गया था, आई होप सही है। तो हम निकालेंगे आवर्धन क्षमता क्या होती है। आवर्धन क्षमता क्या होती है, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस पर बनाया कोण यानी कि बीटा। आवर्धन क्षमता किसे दिखाते हैं, बीटा से, ठीक है। और वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण किससे दर्शाते हैं हम, अल्फा से, ठीक है। क्या से बनाते हैं, अल्फा से। तो मैंने आपको बताया था यदि मैं क्या करूं, यदि मैं मान लूं यदि एंगल बीटा व एंगल अल्फा बहुत अल्प हैं, यानी बहुत छोटे हैं, बहुत अल्प हैं, तो इस कंडीशन में जो आपका बीटा है किसके बराबर हो जाएगा आपका, किसके बराबर हो जाएगा आपका, tan बीटा के। किसके हो जाएगा, tan बीटा के। और tan अल्फा एंगल अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, tan अल्फा के। इतनी बात आपको शायद हो रही होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मान लगा दूं तो m बराबर क्या हो गया आपका, m बराबर हो गया tan बीटा बट्टे tan अल्फा। यहाँ तक हो गया। चलो अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर tan बीटा का और tan अल्फा का मान लगा दो, आपका हो जाएगा डेरिवेशन, ठीक है। तो कैसे करेंगे तब तक इतना नोट करें। अब हम क्या करेंगे, tan बीटा और tan अल्फा का यहाँ पर मान रख देंगे और आपका डेरिवेशन आगे की ओर चलेगा। तो बीटा क्या है आपका, tan बीटा क्या है, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस पर बनाया गया कोण, ठीक है। तो लेंस आपका ये रहा, ठीक है, ये रहा लेंस, प्रतिबिंब आपका ये रहा। तो इस प्रतिबिंब के द्वारा इस लेंस पर बनाया गया कौन कौन आपका, ये रहा आपका, ये रहा अल्फा, ठीक है। ध्यान से देखना, अल्फा क्या है आपका, लेंस पर प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कौन। अल्फा समझ में आया, अल्फा मैंने कहां पर माना, ये रहा लेंस, ये रहा आपका प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब के द्वारा इस लेंस पर बनाया कौन आपका क्या है, अल्फा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। ये आपकी ए बी क्या थी, आपकी वस्तु थी, ए बी क्या थी, आपकी वस्तु की वस्तु थी। वस्तु की लेंस से दूरी क्या होती है, यू नहीं होती है, यू होती है, ठीक है। तो उसको मैंने क्या मान लिया, यूई मान लिया। क्या मान लिया, यूई। वस्तु की लेंस से दूरी कितनी होगी, यूई, यूई मानते हैं, ठीक है। और प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बना है, A' B', ये प्रतिबिंब बना है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है आपकी, वी नहीं होती है, वी होती है, ठीक है, वी लिख ली। तीन समझ में आई। वस्तु की दूरी यूई, अरे जब सवाल करते हैं तो मैंने लिखाया नहीं है, वस्तु लेंस से वस्तु की दूरी यू मानते हैं, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी वी मानते हैं, तो वही तो मैंने माना। ए भी आपकी क्या है, वस्तु, ये आपका लेंस, वस्तु की लेंस से दूरी यू ही तो मानोगे, तो मैंने वी कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। A' B' आपका क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है, वी मानते हैं, तो मैंने वी मान ली, उसमें कोई बात तो है नहीं है, ठीक है, यू और वी मान ली। अब ध्यान से देखना, अब tan बीटा का आपको मान निकालना है। बीटा क्या है आपका, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस पर बनाया गया कोण, ठीक है। ये आपका लेंस है और लेंस के ऊपर किसने कोण बनाया, प्रतिबिंब ने। कितना माना हमने, बीटा माना। अब ध्यान से देखना, अल्फा माना, सॉरी बीटा, बीटा कितना आपका, बीटा। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ये क्या है आपकी वस्तु, ये क्या है आपका प्रतिबिंब। वस्तु की हाइट कितने मानते हैं हम, वस्तु की हाइट कितनी होती है, HO, कितनी होती है, HO। और प्रतिबिंब की हाइट HI, ठीक है। ये वस्तु की ऊंचाई है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। अब ध्यान से देखना, हमको बीटा निकालना है, ये क्या निकालना है, एंगल बीटा निकालना है, एंगल बीटा। यानी tan अल्फा क्या हो जाएगा आपका, सॉरी tan बीटा क्या हो जाएगा आपका, आपने सुना है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो थीटा क्या कौन है आपका, बीटा है, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। लंब कैसे पहचानोगे, एंगल के सामने क्या होता है आपका, लंब होता है, और नीचे क्या होता है आपका, आधार होता है। तो tan बीटा क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। तो लंब आपका क्या है, H0
और आधार क्या है आपका यू। ठीक है, ठीक है, इतनी बात पता चली। ठीक है, अब टेन बीटा का मान निकल आया। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ई मान लिया, ठीक है, ठीक है, यू ई मान लिया, ठीक है, छोटी सी वस्तु दूरी मान लो यू ई है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब टेन बीटा का मान निकाला है, अब टेन अल्फा का मान निकालना। किसका? टेन अल्फा का मान निकालना। देखो अल्फा क्या है? वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बनाया गया कोण जब वस्तु का कोई कहां पर हो, डी दूरी पर हो। देखो इसका टेन अल्फा देखना ध्यान से, टेन अल्फा देखना, टेन अल्फा क्या है? वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बनाया गया कोण। वस्तु का कोई कौन है? ए भी आपकी वस्तु है, पता है आपको, ए भी तो वस्तु है, ए भी आपकी वस्तु है। वस्तु ए भी द्वारा नेत्र लेंस पर बनाया गया कोण कितना है आपका? अल्फा ही तो है, अल्फा ही तो है। वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बनाया गया कोण कितना? अल्फा। ठीक है, अल्फा है। ध्यान से देखना, जब वस्तु आपकी कहां पर हो, डी दूरी पर हो, वस्तु कहां पर हो आपकी डी दूरी पर है, यानी वस्तु लेंस से कितनी है? डी। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ से टेन अल्फा निकाल लो। टेन अल्फा क्या जाएगा आपका? लंब बट्टे आधार। लंब क्या है आपका? ए बी। ए बी का मान कितना है? एच नॉट नहीं है? ठीक है, तो टेन अल्फा निकल कर आया एच नॉट बट्टे डी। इतनी बात समझ में आई? इतनी आराम से बात नोट करें। अब आप क्या करोगे? एम का मान निकालो। एम बराबर क्या है? टेन बीटा होते टेन अल्फा। टेन बीटा का मान कितना है? एच नॉट बट्टे यू ई। और अल्फा का मान कितना है? एच नॉट बट्टे डी। एच नॉट से एच नॉट कट गया और जो आपका डी है डी ऊपर आ गया। ठीक है, तो क्या बना आपका? एम बराबर डी बट्टे यू ई। ठीक है, इतनी बार नोट करें। ठीक है, इसमें दो केस और हैं। ठीक है, अब इसमें हम दो केस देखेंगे। जब केस नंबर एक, जब जब प्रतिबिंब जब प्रतिबिंब डी दूरी पर बने, ठीक है, जब आपका प्रतिबिंब डी दूरी पर बने तब आपको एम का मान बताना है, क्या होगा। ठीक है, और एक केस है जब आपका वस्तु प्रतिबिंब अनंत पर बने तब आपको एम का मान बताना है। ठीक है, जब प्रतिबिंब डी दूरी पर बने तब आपका एम का मान क्या होगा? अब ध्यान से देखना, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? तो आपको लेंस का सूत्र पता है, क्या कहता है लेंस का सूत्र? 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u, यही तो कहता है लेंस का सूत्र। ठीक है, मैंने आपको बताया, चतुर्थांश आपको पता ही होगा। जब इधर वाली चीज क्या लोगे आप? सारी की सारी पॉजिटिव। ठीक है, इधर वाली और इधर वाली पॉजिटिव लोगे, इधर वाली और इधर वाली क्या लोगे? निगेटिव लोगे। ठीक है, निगेटिव, ये आपको सब पता है। चलो अब ध्यान से देखना, जब प्रतिबिंब कहां पर है? डी दूरी बने। प्रतिबिंब इसमें कहां पर? इधर ही तो बन रहा है, माइनस वाली साइड पर, तो v का मान क्या लूंगा? माइनस का डी लूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना, 1/u। और यू वस्तु कहां पर रखी? इधर वाली साइड पर रखी है, देखी थी लेंस में, इधर वाली साइड की माइनस, यानी u का मान कितना है? माइनस का यू ही तो लिखा है मैंने। हाँ, जो यू दोनों ने माइनस को रखो, याद हुआ। ठीक है, ये बात पता चली? ध्यान से देखें, जी लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। ध्यान से देखना, जब प्रतिबिंब कहां पर बने? आपका डी दूरी पर बने। प्रतिबिंब कहां पर बना? इधर वाली साइड पे ही तो बना है, ए डैश ये वाला ए डैश बी डैश इधर ही तो बना है, निगेटिव वाली साइड पर। तो v का मान माइनस का डी नहीं लूंगा मैं, तो माइनस का डी रख लिया, माइनस माइनस। और u का मान क्या है? वस्तु दूरी तो हमेशा माइनस में लेते हैं, इधर की साइड है। u मान क्या? u का मान क्या माना है? u ही माना है, तो माइनस का लिख लिया मैंने, माइनस का u ही। और देखो माइनस से माइनस प्लस हो गया आपका, तो माइनस के 1/d, ये 1/f चल ही रहा है आपका, प्लस के 1/u। ठीक है, अब 1 माइनस के डी को इधर पहुंचा दो, तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/f प्लस के 1/d बराबर 1/u। अब ध्यान से देखना, अभी m का मान क्या निकल कर आया था? क्या निकल कर आया था? d/u। ठीक है, अब यहाँ पे लगा नहीं सकते 1/u का मान, ये मान यहाँ पर लगेगा नहीं? ध्यान से देखना, लग जाएगा। देखो कैसे लगेगा, इसको मैं ये नहीं सकता d × 1
बट्टे यू ई, बात तो एक ही है। डी का एक मान करेंगे डी हो जाएगा। अब इतने इतने का मान देखो, आपको ये नहीं दिया है, दिया कि नहीं दिया, लगा दो यहाँ पर। तो एम बराबर 1/f प्लस के 1/d, ये हो गया किसका मान हो गया, ये आपका 1/e का डी, और डी का तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको अंदर से, तो कर दो इसे मल्टीप्लाई। कैमरा नीचे किया गया, तो क्या हो गया आपका d/f, और डी कट गया आपका प्लस के 1 हो गया। ये आपका क्या होगा, सूत्र हो गया जब आपकी वस्तु डी दूरी पर बने। ठीक है, तो ये आपका पहला केस हो गया। अब आपका केस नंबर दूसरा है, जब प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बने। ठीक है, तो 1/f बराबर, प्रतिबिंब कहाँ पर बना है आपका, अनंत पर, नेगेटिव वाली साधक बन रहा है इसलिए, तो 1/- के अनंत। ठीक है, माइनस का यू कितना है आपका, माइनस का यू। ठीक है, देखो 1/अनंत क्या होता है, सबको पता है क्या होता है 1/अनंत, 0 होता है। क्या होता है, 1/अनंत का मान होता है 0, तो वो तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो 1/u, 1/u का मान क्या निकल कर आया, 1/f बराबर 1/u। ठीक है, तो आपको आवर्धन का सूत्र पता है, आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर d/u। तो 1/u क्या लगा दो, 1/f लगा दो, m का मान क्या निकल कर आया आपका, क्या निकल कर आया, d/f। ठीक है, ये किसके लिए, अनंत के लिए। ठीक है, इस प्रकार आपकी जो सरल सूक्ष्मदर्शी है आपकी यहाँ पर फिनिश होती है। ठीक है, ठीक है, समझ में ना आया हो तो दोबारा वीडियो देखेंगे कल वाली, अगर कल वाली आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तभी आपको यहाँ तक समझ में आ पाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ से भी समझाने की कोशिश की गई, नोट करें। अब आप देखोगे दूसरी है आपकी, अब आपकी दूसरी है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसको ध्यान से समझना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होगी, देखो ये सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब मानव नेत्र पर बनाती है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटी से छोटी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र पर बनाती है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, हाँ बड़ा प्रतिबिंब, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब मानव नेत्र पर बनाती है। ठीक है, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब मानव नेत्र पर बनाती है। यह आपकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। ठीक है, अब आप देखोगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम, ध्यान से देखना। जो आपकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है इसमें दो प्रकार के लेंस होते हैं, मतलब दो लेंस होते हैं, दोनों के दोनों उत्तली होते हैं, एक छोटा लगाते हैं एक बड़ा लगाते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आपके दो लेंस होते हैं, कौन से वाले, उत्तल लेंस, ध्यान से देखना। एक आपका क्या होता है, छोटा होता है, एक लेंस आपका क्या होता है, छोटा होता है, और एक लेंस आपका क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो प्रकार के लेंस होते हैं, पहला आपका कम फोकस दूरी का छोटा लेंस होता है, और दूसरा बड़ा है तो सीधी बात अधिक फोकस दूरी हो गई। यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक कम फोकस दूरी वाला, एक अधिक फोकस दूरी वाला। ठीक है, जो छोटा लेंस होता है इसको वस्तु के पास रखते हैं, इसको कहाँ पर रखते हैं, वस्तु के पास रखते हैं, और जो बड़ा लेंस होता है इसको आंखों के पास रखते हैं। ठीक है, छोटे वाले लेंस को वस्तु के पास रखे इसलिए इसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, कहां पर रखा है, इसलिए वस्तु के पास, इसलिए इसको बोलेंगे अभिदृश्यक लेंस। ये वाला लेंस वस्तु के पास रखा जाता है, और ये बड़ा वाला आंख के पास रखा जाता है, मानव नेत्र के पास, इसलिए इसको बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। क्या बोलते हैं इसको, अभिनेत्र लेंस।
ठीक है, क्या बोलेंगे, अभिनेत्र लेंस बोलेंगे, कैमरा ऊपर किया गया। ठीक है, ध्यान से देखना। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो प्रकार के लेंस होते हैं, छोटे बड़े, एक कम फोकस दूरी का, एक अधिक फोकस दूरी का। जो छोटा लेंस होता है उसे वस्तु के पास रखते हैं और जो बड़ा लेंस होता है उसे आंख के पास रखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये आपका छोटा लेंस है, इसके सामने वस्तु रखेंगे हम। ठीक है, तो मान लो ये आपकी वस्तु रखी गई, वस्तु रखी गई। ठीक है, मान लो ये आपकी कोई वस्तु रखी गई, किसके साथ, सामने, छोटे वाले लेंस के सामने रखी गई। इसका यहाँ पर क्या होगा, एक प्रकाशीय केंद्र होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, एक वस्तु रखी है, मान लो इस वस्तु क्या आपकी ए बी क्या आपकी कोई वस्तु है। ठीक है, ए बी आपकी क्या है, कोई वस्तु है, कोई मैंने वस्तु रखी। अब प्रकाश की किरण चली, ध्यान से देखना, प्रकाश की किरण चली। ठीक है, तो आपको यहाँ से यहीं कहीं F2 होगा, फोकस होगा, वहां से होकर कोई रहेगी। ठीक है, और दूसरी प्रकाश से केंद्र से होकर आएगी। ठीक है, यहाँ पर काट दिया हमने। ठीक है, ये आपका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, ये आपका प्रतिबिंब बन गया, ये आपका प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पर इसकी क्या बनी, इमेज बनी, क्या बनी, इसकी इमेज बनी। इसको क्या बोलेंगे, ए डैश बी डैश। ठीक है, ये आपका कोई लेंस था, छोटा वाला लेंस, जैसे वस्तु के सामने रखा, वस्तु आपकी ए बी थी, तो ए बी का प्रतिबिंब कहाँ पर होना, इसके नीचे होना, ए डैश बी डैश। ठीक है, ये मैंने आपको डायग्राम दिखाया है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आपका क्या था, आपका कोई एक और लेंस था, बड़ा वाला लेंस, ये था आपका। ठीक है, ये था। अब एक बात ध्यान से समझना, इसका ये प्रकाश केंद्र होगा, इसको थोड़ा और पास ले आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इधर ले आते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ए बी क्या है, इस वाले लेंस के लिए वस्तु है। ए बी क्या है, इस वाले लेंस के लिए क्या है, वस्तु है। तो इस लेंस से इस वस्तु की दूरी कितनी मान लूँ मैं, मान लो मैंने कितनी मान ली, यू ई मान ली, क्या मान ली, यू मान लो। ठीक है, यू नॉट मान लो। ये लेंस है, ये वस्तु है, तो लेंस से वस्तु दूरी यू नॉट। ठीक है, यू ओ मान लो। अब इतना मान लिया, इस वाली वस्तु का ये प्रतिबिंब बना है, तो लेंस से प्रतिबिंब दूरी कितनी होती है, वी होते हैं, इसको मैंने वी नॉट मान लिया। ठीक है, ठीक है, वी नॉट मान लिया। अब ध्यान से दें, इस वाले लेंस का काम खत्म हो गया। अब ये दूसरा लेंस है जिसे हम आंख के पास रखते हैं, इसको क्या नाम है, अभिनेत्र लेंस। अब ये प्रतिबिंब बना है, इस वस्तु का ये प्रतिबिंब बना है, ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब इस वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। इसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। तो जो प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश, इस वाले लेंस के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, और ठीक है, और जो आपका ये लेंस है, लेंस के सामने वस्तु प्रतिबिंब बना है आपका ए डैश बी डैश, इस वाले का, इसके लिए क्या है, आपकी वस्तु है। और जो ऐसा देखा गया, जो जो वस्तु रखी है इस वाले लेंस के लिए कहाँ पर रखी है, ये इस वाले लेंस का क्या है, ये प्रथम फोकस है। ठीक है, ऐसा प्राप्त किया गया कि ये वस्तु का प्रतिबिंब बना है इस वाले का, इस वाले लेंस के लिए कहाँ पर बना है, इस वाले लेंस के प्रथम फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच में क्या बना है, प्रतिबिंब बना है इस वाले लेंस के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस वाले लेंस के लिए ए डैश बी डैश क्या है, वस्तु का कार्य कर रही है। ठीक है, और वस्तु कहाँ पर रखी है, आपकी फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच में रखी है, तो अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वस्तु के पीछे ही बनेगा। ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये वस्तु को, ये लेंस, अब देखो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। एक प्रकाश की किरण चली, ठीक है, चली, अब मुख्य अक्ष के समांतर गई है, तो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, यहीं कहीं फोकस होगा, ये गुजरेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, और दूसरी कहाँ से डालेंगे, प्रकाश से केंद्र से होकर डालेंगे। ठीक है, डाल दी। ठीक है, ये डाल दी। ठीक है, ये डाल दी, तो वो तो आगे जाके कभी भी नहीं मिलेंगी, लेकिन जब मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये आपका प्रतिबिंब बना यहाँ पर। ठीक है, ये प्रतिबिंब बना। ठीक है, देखना, ध्यान से देखना, ए भी वस्तु थी इस लेंस के लिए, इसका प्रतिबिंब बना ये। अब ये प्रतिबिंब बना है इस लेंस के लिए, क्या बन गया, वस्तु बन गई। तो इसका प्रतिबिंब, ये वस्तु इस वाले लेंस के लिए वस्तु रखी थी, तो इसने इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना दिया, ये बना दिया, ये प्रतिबिंब बना दिया। इसको मान लो मैंने ए डबल डैश बी डबल डैश। अब ध्यान से कैसे काम करी, इस जो आपकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है, इसमें दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। छोटे वाले को वस्तु के सामने रखते हैं, बड़े वाले को आँख के सामने रखते हैं।
अब ध्यान से देखना, छोटे वाले लेंस के सामने यानी वस्तु रखी है, इतनी सी वस्तु, ध्यान से देखना, इतनी सी वस्तु ए भी, तो छोटे वाले लेंस ने इस वस्तु को इतना बड़ा कर दिया, ठीक है, और इस वाले लेंस ने इस वस्तु को इतना बड़ा कर दिया। देख लो कितनी बड़ी वस्तु हुई, आप इतनी सी वस्तु इतनी बड़ी होगी आपकी, ठीक है। इस प्रकार आपका ये बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस वाले का तो काम खत्म हो गया। अब इस वाले लेंस के लिए ये क्या है, वस्तु नहीं है, इस वाले लेंस के लिए क्या है, वस्तु नहीं है, तो लेंस से वस्तु दूरी कितनी होगी, यू होगी, उसको मैं कितना मान लूंगा, मैं यू ई मान लिया, कितना मान लिया, यू ई मान लिया, ठीक है, यू ई मान लिया। चित्र बना रहे हैं। अब ये लेंस है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, ये बना है, तो लेंस से प्रतिबिंब दूरी कितनी होगी, वी होगी, यानी वी मान लिया, ठीक है। इतना डायग्राम बना लें आज के लिए बस। आज इस डायग्राम को अच्छे से नोट करें, कल आपको दोबारा डायग्राम बना के दोबारा समझाया तो सही करवा